Good morning guys. Myself संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और साथ साथ मैथमेटिक्स और जो भी एग्जामिनेशंस जो भी दिया हुआ है थंबनेल पर सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया और सीआईएसएफ एग्जामिनेशंस के लिए सभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए इनमें क्या क्या दिया हुआ है। कुल मिला के 100 क्वेश्चंस आपको डिस्कस किया जाएगा आज। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल पूछा गया है। नाइफ़ किस लिए यूज़ किया जाता है? नाइफ़ जो है काटने के लिए यूज़ किया जाता है। रबर जो है इरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला दिया हुआ है कि जो भी कोड दिया गया है MAZE SFDHEYRI जो है, इसके बाद जो सीक्वेंस है जैसे कि आप जानते हैं +6 +5 +4 +3 की सीक्वेंस के हिसाब से ये अरेंज किया हुआ है। अगला देखिए जो भी रिलेटेड नंबर्स है, आप यहाँ पे 14 और 44 के बीच में जो डिफरेंस है वो 30 का डिफरेंस है। ठीक उसी तरह 29 + 30 क्या होगा? 59 आंसर बनेगा, यानी 4 ऑप्शन है। अगला आप देखिए ऑड वर्ड पता करने के लिए बोला है। इसमें ऑड वर्ड क्या है? चेयर, टेबल, डोर एंड वुड। आप जानते हैं बाकी जितने भी हैं वो सब लकड़ी से बना हुआ रहता है। चेयर, टेबल और डोर ये सब लकड़ी से बनता है। सो ऑड वर्ड यहाँ पे वुड बन सकता है। अगला देखिए यहाँ पे जो भी सीक्वेंस दिया गया है इनमें आपको सीक्वेंस उस हिसाब से है +5 +6 +5 के हिसाब से आप देख सकते हो। आप उस सीक्वेंस के हिसाब से पता करिए इसमें क्या आप ऑड वन है। अगला आप देखिए यहाँ पे 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 9 4 जा यहाँ पे 36 आनी चाहिए। बाकी 11 4 जा यानी 44। ये आपको याद रखने वाली चीज़, बाकी सब आप सेम है। अगला देखिए यहाँ पे ऑड नंबर पेयर जो है यहाँ पे 49 36 आप देख सकते हो जो भी गैप है, और 63 18 जो दिया गया है इसमें ऑड जो है थर्ड वाला 74 26 है जो कि आपको याद रखनी है। और आप यदि देखिएगा इसमें हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। जैसे कि आप देख सकते हो इस फिगर के अंदर आप कुल मिला के काउंट करने से आपको कुल मिला के 6 आपको देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलेगा। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको इसके अंदर रेक्टेंगल्स कुल काउंट करने से आपको 12 आपको दिखाई देगा, जो कि आपको सबसे ये जो 12th जो दिया गया वो सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल है। बाकी सब अंदर छोटे छोटे आपको गिनते हैं मिल जाएगा गिनने से। और यहाँ पे अनफोल्डेड क्यूब ऐसा दिया गया है, आप देख सकते हो, जिसमें यहाँ पे एक अपोजिट में आपको क्या आता है? ब्लैक कलर आता है। बाकी पॉइंट के अपोजिट में आप 4 यहाँ पे देख सकते हो। इस हिसाब से आप लोग आराम से कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है उसके हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे आपको डी जो है सही आंसर है। अपोजिट फेसेस जो है विल नॉट बी विजिबल। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बन ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे इसके हिसाब से जो भी अगर दिया गया है ये पॉइंट और ये डी राइट आंसर है। बाकी सब जो अपोजिट फेसेस आपको देखने को मिलता है। अगला जो है 3 पोजिशंस ऑफ क्यूब दिया गया है। पी के अपोजिट में क्या पूछा गया है? आप जानते हैं क्यू जो है सबसे ऊपर दोनों में देख सकते हो QSP। एक हम क्लॉकवाइज अगर इसको लेंगे, अगर किसी को अगर डाउट्स आ रहा है इसमें, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाए रीजनिंग में आप देखिएगा, जिसमें आपको क्यूब्स का आपको ये पूरा डायग्राम्स देखने को मिलता है। सो आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये QSP अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज अगर लिखेंगे, जो लास्ट वाला है QTR अगर लिखेंगे, क्यू का अपोजिट P के अपोजिट R है, S के अपोजिट T है। जो पूछा गया है P के अपोजिट क्या है? R इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे कंप्लीट पैटर्न ऑफ द फिगर के हिसाब से अगर देखा जाए, जो आपको यहाँ पे दूसरा वाला जो है कंप्लीट फिगर बन सकता है। अगला जब हिडन और एम्बेडेड, यानी इसके अंदर अगर आप देख सकते हो जो भी हिडन है ये पिक्चर जो है आपको D पिक्चर में देखने को मिलेगा। अगला इफ़ ए मिरर इज़ प्लेस्ड, जहाँ पे अगर मिरर अगर देखने को मिला है राइट मिरर इमेज, इसके हिसाब से आप आराम से देख सकते हो। बहुत ही आसान है। जो भी मिरर इमेजेस होते हैं आपको याद करनी है जिस हिसाब से यहाँ पे दिया गया मिरर इमेज। जैसे कि वाटर इमेज है सेम डिटो, क्योंकि मिरर आप नीचे देखने को मिलेगा तब जाके ये जो पिक्चर दिया गया है ये पिक्चर आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन हो सकता है। सो अगला जो है यहाँ पे साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ क्या हो सकता है? आपको याद रखने वाली चीज़ 8 × 7 + 2 जो है बनता है 58 इज़ द राइट आंसर। अगला यहाँ पे दैट कैन बी फॉर्म्ड दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के अंदर GIST आपको देखने को मिलेगा, तभी पहला वाला फॉर्म हो सकता है। आप पहला याद करने वाली चीज़। अगला रिलेशनशिप अमॉन्ग द गिवन क्लासेस क्या है?
यहाँ पे जो टवल है पिंक है ब्लू है। आप जानते हैं कोई भी टवल जो है पिंक भी हो सकता है ब्लू भी हो सकता है, तो टवल जो है बीच का सर्किल है और बाकी पिंक का और ब्लू जो है आउटर सर्किल है। अगला देखिए 18वां वाला, पेन्स आर ऑफ आयरन बट आर नॉट हार्ड। जो भी पेन है वो आयरन है पर वो हार्ड नहीं है। अगर आप देख सकते हो हार्ड जो है यहाँ पे 43, 34, 15, 16 आप देख सकते हो। जो पेन्स आयरन भी है और हार्ड नहीं है वो 19 आप देख सकते हो। आंसर इज़ द 19। अगला आप देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट्स दिया गया है, उसके बाद कंक्लूजन दिया गया है। आप एक वेन डायग्राम बनाना पड़ता है ऐसे ही। एक आप देख सकते हो सिलोजिज्म कैसे बनाते हैं। सो नो पेंसिल इज, यहाँ पे टेबल है, पेंसिल अलग है टेबल अलग है। सम टेबल्स आर रेड दिया गया है। अगर ऑल रेड आर टेबल दिया गया है तो गलत है। सम पेंसिल्स आर रेड, जो भी पेंसिल्स है वो क्या है रेड दे रहा है। ऐसा क्या है, सही है। दोनों जो सिचुएशन है बोथ डजंट फॉलो, ये आपको याद रखने वाली चीज़। बाकी आप देखिएगा जो भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन देते हैं उनको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, पर आपको ऐसे डायग्राम डालना पड़ता है। ऑल वॉचेस आर रेड दिया गया है। आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, जो भी वॉचेस दिया गया है यहाँ पे रेड करके कह रहा है इसमें। सो अब यहाँ पे सम रेड आर ब्लू, कोई भी रेड है ब्लू है, तो आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे जो भी दिया गया ऑल वॉचेस आर रेड सम रेड आर ब्लू। कंक्लूजन अगर देखेंगे सम ब्लू आर वॉचेस कह रहा है बल्कि गलत है, और ऑल रेड आर ब्लू कह रहा है वो गलत है। सो आपको याद रखने वाली चीज़ दोनों नेदर बोथ द केस, जो भी बोथ द केसेस है वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। और अगला देखिए एक रिलेशनशिप के कंसर्निंग एक सवाल दिया गया है। आप देख सकते हैं ही इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई सिस्टर्स ग्रैंडफादर, हाउ इज़ दैट मैन रिलेटेड टू बॉय। इसमें जो भी रिलेशन बन रहा है उस आदमी उस बॉय का जो है आप पापा हो सकता है उसका। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे किस हिसाब से डायग्राम बनाया गया है। आप अगर समझना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपको आराम से ब्लड रिलेशनशिप अगर देखेंगे तो आपको आराम से ये कर लोगे। आप लोग शॉर्टकट करने की मत सोचिए, आपको पक्का प्रैक्टिस करनी है, जाके अपना अपना रेस्पेक्टिव चैप्टर से आपको पढ़नी है। अमन इज़ द ब्रदर ऑफ श्वेता। यहाँ पे देखिए जो भी अमन है वो ब्रदर ऑफ श्वेता है। श्वेता इज़ द मदर ऑफ रोहित। यहाँ पे अमन क्या है, ब्रदर ऑफ श्वेता है। और यहाँ पे याद करने वाली चीज़ क्या है, श्वेता इज़ द मदर ऑफ रोहित। और याद रखिए रोहित इज़ द सन ऑफ मयांक, हु इज़ द सन ऑफ पंकज, हाउ इज़ रोहित मदर रिलेटेड टू पंकज। आपको यहाँ पे डॉटर इन लॉ बन सकता है, जो कि आपको आप रिलेशनशिप के हिसाब से आप देख सकते हैं, आराम से आप कर सकते हो। अगला, इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर annum, दैट इज़ 832। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो आपको आराम से बन जाएगा, क्योंकि 8% है पर 2 साल के लिए क्या होगा 8 + 8 + 88 8 × 8 क्या होगा 64 / 100। तो आपको आराम से 2 साल का इंटरेस्ट रेट आराम का 116.64% आप आराम से 800 आपका प्रिंसिपल बनेगा। यही यहाँ पे पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पे 800 क्या है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो प्रिंसिपल है 5000 बनेगा। आपको आराम से देख सकते हो। If a trader sells an article for ₹528 then his loss is 12%. What is the cost price? इस तरह का सवाल बहुत आसान होते हैं, इनको आप देख सकते हो किस हिसाब से। अगर वो 12% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 88% बनेगा। तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो 600 रुपया जो है उसका एक्चुअल MRP है, बाकी जो बना हुआ है वो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे ऑड वन निकालने के लिए बोला है, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे अपोजिट एंड में दिया गया है, पर यहाँ पे जो अलग अलग डंडे में अलग अलग आप लोगों को बिंदु और स्क्वायर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑड वन आउट देखिएगा, इसमें ऑड वन आउट में क्या है, ट्रायंगल के अंदर 3 डॉट है, स्क्वायर के अंदर 4 है, और यहाँ पे हेक्सागन के अंदर 6 है, पर यहाँ पेंटागन के अंदर 5 होनी चाहिए, बल्कि आपको 4 ही आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए यहाँ पे जैसे कि इसमें जो दिया गया है, आप यहाँ पे याद करने वाली चीज़ जो भी दिया गया है अपोजिट फिगर में अलग अलग, यहाँ पे एक फुल्ली फिल्ड अप है और एक स्क्वायर में एकदम खाली है, तो ये आपको याद रखने वाली चीज़। बाकी में आप देख सकते हो ऑड कैसा है, और एक सीक्वेंस है 21 + 6, 27 + 5, 32 + 4, ये एक सीक्वेंस है। 39 + 2 क्या बनेगा 41 बनेगा, बल्कि आपको याद रखना ज़रूरी है। अगला देखिए यहाँ पे जो भी मिसिंग है, यहाँ पे 9, 19, 40,
83 170। ये काफ़ी मुश्किल सवाल है, आप लोग इसको करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से अगला क्या बनेगा। यहाँ जो बनेगा वो क्या है, वो एक ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि एक एक फिगर में एक साइड कम होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे बिंदु है वो धीरे धीरे से 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज में मूव कर रही है। तो अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा, दैट विल कम डायरेक्टली टू दिस प्लेस। आप तीसरा चेक कर सकते हैं, ये आंसर बन सकता है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आप देख सकते हो क्या बन सकता है, यहाँ पे दूसरा आएगा, क्योंकि उसमें जो प्लेसमेंट्स है आपको याद रखने वाली चीज़ सेम होना ज़रूरी है। क्योंकि आप इनटू जो है मल्टीप्लिकेशन आप लेफ़्ट साइड देख सकते हो कॉर्नर में, वैसे ही आप हर चीज़ आप देखने की कोशिश करिए। अगला यहाँ पे फ़ोन को यहाँ पे SKRQH लिखा गया है, और यहाँ पे कॉल्स को यहाँ पे क्या लिखा गया है आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे जो भी गैप है +3 के गैप के हिसाब से कॉल्स को आप FD वो V लिख सकते हो आप। अगला देखिए यहाँ पर टैप को 39 लिखा गया है, लैप को 31 लिखा गया है, उसके हिसाब से मैट को क्या लिखेंगे वो आपको बतानी है। फ्लॉकिंग क्या है, फ्लॉकिंग एक कोड वर्ड दिया गया है ऐसे ही। और फ्लैटमेट को क्या दे सकते हैं आप लोग देखिए। और अगला सेक्शन देखते हैं जनरल नॉलेज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चेक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज। एक होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, जो भी लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल जो है जिससे प्रोडक्शन बनता है, ये सब फैक्टर्स है इसका प्रोडक्शन का। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर दैन 1 क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए ईयर, जो भी एक साल के अंदर उस लैंड के अंदर आप मोर दैन 1 क्रॉप अगर पाया जाता है उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी SIDBI कब इस्टेब्लिश किया, आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। आप इंटरनेट की असिस्टेंस ले लीजिए, आप मुझे यहाँ पे आराम से बताइएगा आंसर। हर चीज़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा वर्कआउट करना भी ज़रूरी होता है। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, द इंडियन गवर्नमेंट केयरफुली डिज़ाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम विच इज़ कंपोज्ड ऑफ बटर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपको याद करने वाली चीज़, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड to all sections of the society, the Indian government carefully designed food security system which is composed of buffer stock and public distribution system। आप हिंदी वाले एक बार देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। Which among the following is the part of a permanent executive in India, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिविल सर्वेंट जो है, जो भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव कह सकते हो। A change in constitution made by the supreme legislative body in a country is known as, जो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो संवैधानिक संशोधन। ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन ए कंट्री विच, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। द यूनियन लिस्ट जो भी दिया गया है यहाँ पे, और शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सी, यहाँ पे 7th शेड्यूल कह सकते हो। और यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर क्या है, इनकरेक्ट पेयर यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ पार्ट 9 है, जो यूनियन टेरिटरीज है जो इनकरेक्ट पेयर है। बाकी आप देख सकते हो सेकंड कैपिटल ऑफ कुशान्स इन एंशिएंट इंडिया, मथुरा। आप देख सकते हो कुशान्स का जो दूसरा कैपिटल था वो मथुरा है। और आप लोग मुझे बताइए कुशान्स का पहला कैपिटल क्या था, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हुज टोम वाज द फर्स्ट गार्डन टोम ऑफ इंडिया, ऐसे किस टोम को पहला गार्डन टोम ऑफ इंडिया कहा गया है। आप जानते हैं टॉम्ब ऑफ हुमायूं कहाँ पर उपस्थित है, ये आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। विच इंसिडेंट वाज द रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यहाँ पे चौरी चौरा जो इंसिडेंट है वो एक ऐसे इंसिडेंट है फॉर द कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेन इंसिडेंट यही था। आप जानते हैं जब चौरी चौरा में ये प्रॉब्लम हुआ था, गांधी जी को उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। Which year the British made an attempt to secure full Indian cooperation through the introduction of the Cripps mission। So यहाँ पे कौन से साल में, 1942 के साल में आप देख सकते हो ब्रिटिश मेड एन अटेम्प्ट टू सिक्योर फुल इंडियन कोऑपरेशन थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्स मिशन। उस साल में क्रिप्स मिशन जो है इम्प्लीमेंट लेके आया गया है। Which among the following developed into the ब्रह्म सभा in the year 1828, आपको याद रखने वाली चीज़ पता होनी चाहिए, जो भी ब्रह्म सभा है वो 1828 में कौन लेके आया था, राजा राम मोहन राय। यहाँ पे
उसको आत्मीय सभा भी उसी को कहते हैं, उस टाइम पे डेवलप किया गया है, वो भी अपना राजा राम मोहन राय किया गया था। व्हाट वाज सिंबलाइज्ड बाय हैंड विथ ए व्हील ऑन अ पाम इन जैनिज़्म। आप जानते हैं जैनिज़्म में एक पाम के अंदर आपको एक व्हील देखने को मिलेगा। उस व्हील का क्या मतलब है, उसका मेन इंटेंशन पूछा जा रहा है आपको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो अहिंसा का इंडिकेट करता है उस पाम को और जो व्हील को। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट व्हाट % ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। आपको याद रखनी चाहिए 2.4 है यहाँ पे टोटल एरिया जो है, अकाउंट्स फॉर अबाउट व्हाट % ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ 2.4। अगला, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटायर्स विथ, किससे आप देख सकते हो, नेपाल के साथ आप देख सकते हो। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव गॉट द कॉमन फ्रंटायर्स विथ होम, विद द नेपाल के साथ यहाँ पे कॉमन फ्रंटायर्स है। अगला जो है, विच इज़ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द हिल्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे जो द गैरो है और द खासी है एंड द जैंतिया है, ये सब क्या है, करेक्ट अरेंजमेंट है जो वेस्ट से आप देख सकते हो ईस्ट तक। पहले गैरो हिल्स आते हैं, उसके बाद खासी एंड जैंतिया। अगला देखिए, विच सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल्स। किस सॉइल्स को हम रिगर सॉइल्स कहते हैं, ब्लैक सॉइल्स को हम रिगर सॉइल्स कहते हैं। विच इज़ द कंडीशन इन विच पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एट प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस कंडीशन इन विच द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एट प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी, जो भी अवे फ्रॉम द सी उनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिलता है, उनको कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं। नेशनल वाटरवे 1 जो है, दैट कनेक्ट्स इलाहाबाद टू हल्दिया इंक्लूडिंग विच 3 रिवर्स। आपको याद रखने वाली चीज़, गंगा, भगीरथी एंड हुगली जो है, इन तीनों के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा, क्या है, दैट इज़ नेशनल वाटरवे 1 फ्रॉम इलाहाबाद, आपको गंगा, भगीरथी एंड हुगली, नेशनल वाटरवे 1। विच लेंस जनरली बेंड्स इनवर्ड्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट। आप जानते हैं जो भी कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, तभी वो क्या होता है, टूवर्ड्स जो भी इट डायरेक्टली बेंड्स इनवर्ड्स, अंदर की तरफ वो बेंड होता है। बाकी कॉन्केव लेंस जो है डाइवर्जिंग है, जो बाहर की तरह बेंड होता है। और आप जानते हैं कॉन्वेक्स कहाँ यूज़ किया जाता है, यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया, जहाँ पे मायोपिया है वहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। यहाँ पे इंडिगो जो लाइट है ना, इसके अंदर जो भी दिया गया है, विबजियर आप जानते हैं, इनमें उसके हिसाब से अगर देखेंगे VIBGYOR, सो उसके हिसाब से आप हाईएस्ट एनर्जी किस में है, इंडिगो लाइट में आपको देखने को मिलेगा। लुब्रिकेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट रिड्यूस फ्रिक्शन। क्या है लुब्रिकेंट्स, ये वो सब्सटेंस है जो रिड्यूस फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, तभी हम लोग लुब्रिकेंट यानी ग्रीस या कोई भी यूज़ करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। वो अमीबा है, एक सिंगल सेल आपको देखने को मिलेगा और वो अपना शेप को भी बदलता है। और पाइप लाइक वेजल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड प्लांट्स आर, आप जानते हैं वस्कुलर टिश्यू कहते हैं जो पाइप लाइक वेजल आप देखने को मिलेगा, द ट्रांसपोर्ट वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कहाँ देखने को मिलता है आपको, जैसे कि आप एक्सिलम एंड फोलम आप जानते हैं, आप ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर जो है एक्सिलम के अंदर होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है आपको फोलम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन प्लांट्स और वस्कुलर टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कहते हैं, उस वेजल्स को वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। अगला देखिए आपको क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल दिया गया है, जो भी जहाँ से भी लिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ग्रीन विट्रियल। आप जानते हैं ग्रीन विट्रियल का दूसरा नाम क्या है, फेरस सल्फेट को हम ग्रीन विट्रियल कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड मेक्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट। हम जानते हैं अगर लाइम वाटर के थ्रू अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, ऐसी कौन सी कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 फॉर्म होता है। विच इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, यहाँ पे कौन सी वाली ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, आपको नाइट्रिक एसिड है जो आपको बल्कि समझना ज़रूरी होता है, उसको HNO3 कहते हैं। बाकी एसिटिक एसिड CH3COOH है, साइट्रिक एसिड जो है आस्कॉर्बिक एसिड आप जानते हैं, जिससे आपको जो भी नींबू वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है आपको विनेगर में आपको देखने को मिलेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़, एक फॉरेस्ट जो है डायनेमिक
लिविंग एंटिटी है। और एसिड रेन रेफर्स टू द प्रेसिपिटेशन विद द pH। यहाँ पे जो भी एसिड रेन है उसका जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो ऑलवेज लेस दैन 5 ही होते हैं, क्योंकि वो एसिडिक नेचर के हैं। बाकी आप जानते हैं मोर दैन 7 जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और इक्वल टू जो है न्यूट्रल के होते हैं। विच इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू बी कमीशनड अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स लद्दाख रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव। जैसे कि आपको याद रखने वाली चीज़ हाइड्रो पावर प्लांट इन बायरस ड्रस। सो यहाँ पे याद रखिएगा, ये लद्दाख रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव में आपको देखने को मिलेगा इस पावर प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन बायरास ड्रास, उस जगह पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी को छोड़ना नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी करंट इवेंट्स अगर पूछा जा रहा है रेस्पेक्टिव फील्ड में आप लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा। विच इज़ अ स्कीम लॉन्च्ड ऑन November 3, 2017 टू प्रमोट फिलाटेली। इसको कहते हैं स्टैम्प कलेक्शन, फिलाटेली को। ऐसा कौन सा स्कीम है जो नवंबर 3 तारीख को दीनदयाल स्पर्श योजना है, जो बल्कि उस टाइम पे पूछा गया, आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये पुराना है। अंडर विच प्रोजेक्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेगेटिव एमिशंस कार्बन कैप्चर प्लांट बिगिंस ऑपरेशंस इन आइसलैंड। ये आपको याद रखने वाली चीज़, ऐसी कौन सी प्रोजेक्ट है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेगेटिव एमिशन कार्बन कैप्चर प्लांट बिगिंस ऑपरेशंस इन आइसलैंड, दैट इज़ कार्बफिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट है। सो कार्बफिक्स इन November 2007 विच टेस्ट वॉज परफॉर्म्ड बाय नासा फॉर इट्स मार्च 2020। तो उस टाइम पे जो सवाल थे आप देखिएगा, सुपरसोनिक पैराशूट टेस्ट कहते हैं, जो कि मार्च में भेजा गया है। विच क्रिकेट टीम वन 2017 ICC वुमेंस वर्ल्ड कप। इंग्लैंड ने जीता था। तो उस टाइम पे जो भी करंट इवेंट्स थे पूछा गया है। रोजर फेडरर जो है 2017 में 8th टाइम इनको क्या मिला था, 8th टाइम मेडल क्या जीता उन्होंने, कौन सा कप जीता था, ये आपको बतानी है। वो विंबलडन जीता था, ये आप जानते हो, ये किंग ऑफ विंबलडन कहते हैं। अगला, इंडिया हैज़ स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोटर पैक्ट विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश एंड इंडिया इन October 2017। याद रखिएगा आप, नेपाल जो है स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोटर पैक्ट विथ इट्स नेबरिंग कंट्री, किस देश के साथ, बांग्लादेश और इंडिया, साथ साथ इन नेपाल के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो है, विथ विच नेबरिंग कंट्री इंडिया हैज़ साइंड ए डील ऑन इन October 2017 टू बिल्ड 1200 हाउसेस इन दैट नेशन स्पोर्ट सिटी, वो है श्रीलंका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 1516 इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन अक्टूबर। याद रखने वाली चीज़ TM कृष्णा है। और हु इज़ द विनर ऑफ 2017 ब्लू प्लैनेट प्राइज़। विनर कौन है 2017 का ब्लू प्लैनेट प्राइज़ का? हंस जोचिम स्किलनम, देख सकते हो। और 2017 का एक और सवाल पूछा गया, देखिएगा करंट अफेयर्स भी आपको काफ़ी आ सकता है, आपको पढ़ना ही है। सो हु इज़ द हेड ऑफ द कमिटी कंस्टिट्यूटेड ऑन October 30, 2017 टू ओवरसी PSU बैंक मर्जर्स? अरुण जेटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोड़ने नहीं। अक्टूबर 2017 में विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सजेस्टेड ए 3-pronged अप्रोच फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन इंडिया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला देखिए, वेयर वाज द 12th सेशन ऑफ इंडिया ट्यूनीशिया जॉइंट कमीशन ऑर्गेनाइज्ड ऑन October 30, 2017। ये याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में। सो कोई भी सवाल देखिए, इसमें जो भी करंट अफेयर्स पूछा गया है, देयर ऑल करंट इवेंट्स के बारे में काफ़ी सवाल पूछा गया है, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑन November 22, 2017 द यूनियन कैबिनेट of India approved agreement cooperation in combating terrorism and organized crime with the रशिया के साथ, ये एक्सेस हुआ था। स्पेशल सेंटर फॉर डिज़ास्टर रिसर्च, ये 2017 में अक्टूबर में जो हुआ था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, ये हुआ था इनाग्रेशन। अगला, द टोटल कैपेसिटी ऑफ इंडियन रेलवेज फर्स्ट सेट ऑफ सोलर प्लांट्स लॉन्च्ड ऑन July 14, 2017। आपको याद रखिएगा, इसी सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है आप देखते जाइएगा। ये 3 मेगावाट पीक है। अगला, सर्च इंजन ग्लैंट गूगल डूडल सेलिब्रेटेड हुज 151st बर्थडे ऑन November 15, 2007। वो हम देख सकते हो सोराब जी के टाइम पे, उस बर्थडे के टाइम पे। हु वुड बी द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नास्कॉम इन 2018? आप देख सकते हो, देवजानी घोष इज़ द वन हु वाज द फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ नास्कॉम। Which city in India has been included in UNESCO's Creative Cities न्यूयॉर्क in November 2007? दैट इज़ चेन्नई। आप देख सकते हो, चेन्नई को यहाँ पे क्रिएटिव सिटीज़ न्यूयॉर्क नेटवर्क कहा गया है, नवंबर में घोषित किया गया है। अगस्त 2017 में देखिएगा कितनी सवाल, कम से कम 15 से लेकर 20 सवाल 2017 का कंसर्निंग कोई भी करंट इवेंट्स के बारे में पूछा गया है, छोड़ना नहीं। विच कंट्री अलाउड द import of Indian bananas, pomegranate and custard apple for the first time? आप देख सकते हो
द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन बनाना जो है ये कनाडा ने लिया था। अब मैथमेटिक्स की बारी है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही आसान मैथमेटिक्स दिया गया है। सो आप देखिए इसमें यहाँ पे ओनली 2 जो है सही है, बाकी पहला वाला गलत है। और यहाँ पे पहला 30 नंबर के बारे में पूछा गया। आप जानते हैं इवन नंबर जो भी है उसका सम पूछा गया है, तो आप आराम से 2 अगर कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 अप टू समथिंग अप टू यहाँ पे जाएगा 30 है तो n × 10 + 1/2। सो इसके हिसाब से अगर देखेंगे आपका आंसर आएगा 930। बहुत आसान है दोस्तों। व्हाट इज़ द वैल्यू, इसका वैल्यू पूछा गया है जो कि ए आंसर है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 80 to 120 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 7 and 5। यहाँ पे 1 इज़ द राइट आंसर। इफ़ a + b = 10 ab = 5 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a² + b²। ये भी बहुत आसान है। अब 91 वाला देखिए, द इनकम ऑफ c इज़ 30% मोर दैन द इनकम ऑफ b एंड द इनकम ऑफ b इज़ 30% मोर दैन द इनकम ऑफ a। बहुत ही आसान सवाल है। इसका आंसर देखिएगा, द इनकम ऑफ c इज़ हाउ मच % मोर दैन द इनकम ऑफ a। ये आप लोग वर्कआउट करिए, 16 इज़ द राइट आंसर। ये बहुत ही आसान है। x to y = 4:3, y to z = 7:9 और x to z बताना है। ये तो चिल्लर सवाल है। अगर आप लोगों को इस तरह का अगर शॉर्टकट देखनी है, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मिलेगा। बहुत ही आसानी से समझाया गया है, पिक्चराइज समझाया, देखिएगा। एवरेज ऑफ 50 नंबर्स क्या है, 18 है। 3 नंबर जो इनमें रॉन्गली लिखा गया है, क्या है 25, 29, 56, बल्कि ज़्यादा ले लिया। आप बताओ एक्चुअल क्या बनेगा, उसके हिसाब से आप 18.1 बनेगा, जो भी दिया गया है देखिएगा। अगर ए मैन बारोड कितना 8,000 रुपये एट कॉम्पाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से और हाफ ईयरली इंटरेस्ट और आफ्टर 1.5 ईयर्स क्या होगा, उसके हिसाब से अगर देखेंगे 9261 इज़ द राइट आंसर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगला देखिए, जो भी सवाल दिया गया है रिलेटेड टू द if a woman purchases 14 apples for ₹13 and sells 13 apples for ₹14, what will be her profit or loss %? ये आपको याद रखने वाली चीज़। आंसर जो है 2 है, 15.97 इज़ द राइट आंसर। पंकज purchases a watch for ₹900 and marks its mark price in such a way that after allowing a discount of 30% he earns a profit of 40%. what is the mark price? यहाँ पे आंसर जो है बहुत ही आसान है। ये सब चीज़ें छोटे बहुत ही इजी सवाल है, तो इसका आंसर 1800 बनेगा। इसको आप कर लीजिएगा। अगर आपको डिस्काउंट के बारे में, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बारे में देखना है, एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा मेरा प्लेलिस्ट में। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर दिया गया है 7 और आपको एरिया जो है स्क्वायर का दिया गया है, फाइंड आउट करनी है। सो आपको ये बहुत ही आसान है। हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर = 24.5 बनेगा, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। एक ट्रेन जो है 30 सेकंड टू पास थ्रू ए प्लेटफॉर्म, ये बहुत ही आसान है। स्पीड दोनों जगह बराबर होता है। प्लेटफॉर्म एक बार क्रॉस करता है और 230 मीटर्स लॉन्ग, एक बार ब्रिज, कोई भी ब्रिज प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है अपना ट्रेन लेंथ के साथ। स्पीड बराबर है तो x + 320 / 30 = x + 230 / 25। बहुत ही आसान है सवाल, आपको आंसर x = 220 मिलेगा। राहुल 50 साल और मोहित का 70 साल है, तो हाउ मेनी ईयर से, वो कितना साल पहले 1:2 है। ऑब्वियसली वो 30 साल पहले अगर करेंगे 20 या 40 बनेगा, तब 1:2 सही होगा। अनुज एफिशिएंसी जो है यहाँ पे 150% ऑफ विनोद एफिशिएंसी है। इफ़ अनुज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days देन हाउ मच टाइम विल दे बोथ टेक कंप्लीट द सेम वर्क। इसका आसान सवाल है। इस तरह का चिल्लर सवाल अगर आता है तो फिर लूट लेने का। सो ओवरऑल 100 क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि सर आपका मैथमेटिक्स आप करनी चाहिए, आप लोग ज़रूर मेरा मैथमेटिक्स का सेपरेट एक प्लेलिस्ट डाला हुआ है, उसमें देखिए, आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें जो भी आपने लिखा गया अगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप पक्का देखना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग ऐसे पीछे रहोगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।